जब कोई किसी बात को समझाता है तो हमें समझ लेनी चाहिए। अगर हमें समझ नहीं आती है ना तो हमें अपने क्वेश्चन रखने चाहिए, क्योंकि एक ही बात के ना कई मतलब निकाल लिए जाते हैं और हर कोई उस बात को अपने अपने तरीके से सोचता है। तो अपनी सोच सबके साथ शेयर करनी चाहिए कि ये बात मेरे को ऐसे समझ आई है, आपने किस वे में कही है। ये बेटर रहता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ जी हमने उस वे में समझा है तो सामने वाले ने भी इसी वे में कही है। ये हमें चीज़ें तब समझ आती है जब हमें उसी बात के लिए करारी सी चोट लग जाती है और तब आपको प्रॉपर वे समझ आ जाता है। तो बेटर है कि जब वो बात आपको समझाई जा रही है उसी टाइम आप क्वेश्चन कर दो कि जी आप किस वे में कह रहे हैं और मुझे इस वे में बात समझ आ रही है। एक्चुअली किस्मत में वो जो लिखा होता है ना हमें वो वही मिलता है, लेकिन मेहनत में हमें वो मिलता है जो कभी डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, दूर दूर तक नहीं होता है, आपकी कुंडली तक में नहीं होता है। बड़े पंडितों को हम कुंडली दिखाते हैं ना तो पंडित भी मना ही कर देते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन मेहनत तो एक ऐसी मिसाल है ना कि हर ताले की चाबी है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। थक जाते हैं हम हर जगह अपनी जो बोलते हैं ना कि एक इंसान की नेचर है, ह्यूमन नेचर, कि हम रिक्वेस्ट करते हैं इंसान के आगे भाई क्यों दरबार में करो। लेकिन हमारी एक आदत और भी है, जहाँ हमें करारी चोट लगती है तो पहले तो हम भगवान को टारगेट करेंगे, भाई ऐसा क्यों किया तूने, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अगर इंसान के अकॉर्डिंग दुनिया चलने लगे तो क्या से क्या हो जाए ज़रा सोचना। सभी मिस्त्री बन जाएंगे तो बाकी क्या करेंगे। सभी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो बाकी दुनिया कैसे चलेगी, है ना। सभी को भगवान ने एक प्रोफाइल सेट किया है, वैसे दुनिया चली हुई है। हम जो चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने बड़ी सारी चीज़ें इस ढंग से बनाई हैं कि कब कौन सी चीज़ कैसे चेंज हो जाए पता ही नहीं लगता है। मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है कि हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है। मैं एक ऐसी मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि हिम्मत तो मैंने कभी हारी ही नहीं, सच बोलूँ तो, क्योंकि मेरे डैडी जी ने कभी हिम्मत हारना तो सिखाया ही नहीं। हाँ, मैं डफर ज़रूर थी, जो कि मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं डफर थी, लेकिन हिम्मत मैंने कभी नहीं हारी। जी तोड़ मेहनत की, बहुत मेहनत करती थी मैं। इवन हमारे पास एक कमरा था, एक कमरे में सारी फैमिली जब सोई होती है ना और लाइट जलाकर पढ़ना कितना खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, सबकी गालियाँ सुनना। कोई और नहीं बोलता था, लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ मेरे ब्रदर को ही होती थी कि ये डिस्टर्ब करती है मेरे को। तो चलो जैसे मर्जी था, लेकिन अच्छा टाइम था। उसमें भी हमने एडजस्ट किया है। मैंने आपके साथ हमेशा अपना फ्रेश एक्सपीरियंस शेयर किया है, या जो मेरे साथ लाइफ के साथ हुआ है कुछ, जो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर कभी फ्यूचर में कभी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो माइंड में एक बात रहती है कि बंदे ने ऐसे कहा था, मैं भी ऐसे करूँगा। मेरा इंटरेस्ट था ज़्यादातर सिंगिंग लाइन में। 4-5 साल काम करने के बाद भगवान मेरे को कहाँ ले गया, टीचिंग लाइन में। अरे जब 5 साल का एक्सपीरियंस मेरा डेड हो गया सिंगिंग लाइन का, अब फिर जीरो से स्टार्ट, फिर पढ़ना पड़ा मेरे को। ग्रेजुएशन की, एनटीटी की, डीएलएड किया, कोर्स किए, पता नहीं क्या क्या किया, जो भी किया। टीचिंग लाइन में लड़ती रही, फाइट की, कोरोना ने टीचिंग भी ले ली। अब मेरा मन ही नहीं किया फिर दोबारा से टीचिंग लाइन में, कहाँ दोबारा से एचआर प्रोफेशन में आई हूँ मैं। आपके साथ, आप सबके साथ बातें करती हूँ, शेयर करती हूँ अपना डेली का एक्सपीरियंस। अरे जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस, जिसकी 10 साल की मेहनत जीरो में आ जाती है ना, वो बंदा कहाँ आसानी से स्टैंड कर पाएगा। वो भी ऐसे टाइम पर जब उसके सर पर भरपूर जिम्मेदारियाँ हो। क्वेश्चन मार्क करना बड़ा इजी होता है सर, बहुत आसान होता है, लेकिन जिस तन लागे सो तन जाने। मुझे अभी भी एक सर की बात याद आती है। सर आपने सही कहा था, मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं कभी भी किसी के प्रोफाइल को क्वेश्चन मार्क नहीं करती हूँ, कभी भी किसी की प्रॉब्लम को ना क्वेश्चन मार्क नहीं करती हूँ, क्योंकि बात वही है कि जिस तन लागे सो तन जाने। हाँ, हम गाइड कर सकते हैं अगर कोई आपसे राय पूछे, लेकिन किसी के भी कम्युनिकेशन को या किसी की भी बात को हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उसके साथ वैसा ही हुआ हो।
मैंने कुछ और बात कही थी क्या, मैंने एक जस्ट मजाक में कही थी, और मैं पहले हर बात को अपने ऊपर लेती हूँ। क्या कहा था मैंने कहा था हाँ, इंडिया के महापुरुषों जी, कैसी चली है करवा चौथ की तैयारियाँ, कुछ ऐसा जैसा था। तो मैं तो पहले शुरुआत अपने आप से करती हूँ, मेरा कोई राइट नहीं है किसी को भी क्वेश्चन मार्क करने का। मैंने अपने ऊपर ही पहले बात ली थी, तभी आप सबसे पूछा था मैंने, और एक मजाक वाले मूड में पूछा था, किसी को हर्ट करने के मूड में नहीं पूछा था। तो किसी ने मेरे को बोला था कि पहले आप अपने महापुरुष से पूछो, तो सर मैंने पूछा था, क्योंकि जिसकी जेब ढीली होती है उसको पता होता है। तो इस टाइम तो सभी एक दिन के लिए भगवान बनना चाहते हैं, तो खुल के खर्चा देते हैं, सभी खुश होते हैं कि एक दिन के लिए भगवान बनना आसान बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच, बट मुझे थोड़ा सा और लगा था, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। मेरे बोलने का मतलब यही है आपको कुल मिला के, कि कभी लाइफ में हार मत मानना। बड़े रंग होते हैं, ये ज़िंदगी ऐसी ऐसी ठोकरें मारती है, ऐसी ऐसी ठोकरें मारती है, ऐसे तमाचे मारती है कि शायद आसानी से आदमी खड़ा ही नहीं हो पाता है अपने पैरों के बल। लेकिन वो टाइम एक ऐसा लेसन होता है कि उस टाइम अगर आपने खुद को संभाल लिया, तो दुनिया में ऐसा कोई टाइम बना ही नहीं है कि जो आपको तोड़ सके। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो मेरे को ज़रूर आप मैसेज करिएगा, क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ, मुझे समझ आएगा तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। फिर भी प्लीज़ क्वेश्चन करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि बातों के मीनिंग, मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ कि बातों के मीनिंग बहुत जल्दी आप निकल जाते हैं, लेकिन हम ही हैं जो समझने में शायद देरी लगाते हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। मैं भी एक लर्नर ही हूँ, आप सबसे ही सीख रही हूँ, स्पेशल मेरी भी कोई क्लास नहीं लगती है। थैंक यू।